वहीं योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ गया है। और हालांकि पहले योगी के गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक योगी लखनऊ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसी सीट की तलाश की जा रही है जहां से सिर्फ उनके पर्चा दाखिल करने मात्र से ही सीट जीती जा सके और इससे उनके व्यस्त चुनावी कार्यक्रमों में भी दिक्कत ना हो। गोरखपुर या अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ने से वो अगर वहां का दौरा करते हैं तो बाकी सीटों पर उनका ध्यान कम हो सकता है। इसलिए जिस भी सीट से वो लड़ें वो उनके निवास के पास हो। जानकारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को लखनऊ की कैंट सीट से पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का आवास इस विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में रोज पूरे दिन लखनऊ से निकलकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर सकते हैं और शाम को वह अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी भी 2 दिन पहले गोरखपुर में कह चुके हैं कि पार्टी जहां से कहेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। संगठन का निर्णय हमारे यहाँ सर्वोपरि है और संगठन निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से योगी जी चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता भाव से कहा है, ये देश और दुनिया के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है। फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है और पार्टी की चुनाव समिति तय करेगी कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? तो अगर योगी की चुनाव लड़ने की तैयारी है तो अखिलेश भी पीछे नहीं है। जाहिर है इस बार यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन माहौल का गरमाना शुरू हो गया है। मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में ही अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा कि जिन लोगों की नीयत साफ नहीं होती, अगर वो धोखे से सरकार बना भी लेते हैं तो शिलान्यास भले ही कर लें, लेकिन जनता उन्हें लोकार्पण करने लायक नहीं छोड़ती। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले, लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां सेंट्रल जेल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस जेल का शिलान्यास अखिलेश ने ही किया था। अखिलेश ने भी सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जेल देकर जा रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं, इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू का क्या हुआ? महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। यूपी में इस बार के चुनावों में जहां बीजेपी दोबारा सत्ता वापसी के लिए जी जान से जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां भी दोबारा सत्ता वापसी के लिए अभी से जोर लगा रही हैं। चुनाव तक किसकी हवा बहेगी ये देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।